नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता। अब स्क्रीन पे आप जिन साहब की फोटो देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, ये है संजय जोशी। अब इनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो है इन दिनों बड़ी खलबली मची हुई है। मतलब हालात ये है कि पार्टी के लोग ये मान के चल रहे हैं कि अगर संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं तो बीजेपी के अंदर जो एक ताना बाना बना हुआ है, सिस्टम चल रहा है पिछले 10 साल से, वो एकदम पलट जाएगा। एकदम मतलब ऐसा ऐसा घूम जाएगा, ये मान के चल रहे हैं लोग। तो जब से ये हल्ला मचा हुआ है कि आरएसएस ने जो है अपना वीटो लगा दिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष जो है उसकी मर्जी के मुताबिक ही बनेगा। मतलब 2014 से जो हवा चल रही है, मतलब मोदी जी और अमित शाह के हिसाब से पार्टी चलती आ रही है 10 साल से, वैसा होने वाला नहीं। मतलब आरएसएस जो है थोड़ा सा संतुलन चाहता है, चीजें एक तरफा ना हो। क्योंकि जो जेपी नड्डा साहब हैं, जो पिछले मतलब 5 साल से जून 2019 में उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी का, और फिर जो है वो 2020 में फुल टाइम अध्यक्ष हो गए थे, पूर्णकालिक अध्यक्ष। मतलब बीजेपी के अंदर एक नई परंपरा शुरू हुई है कि पहले जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है और फिर जो है उसको पूर्णकालिक फुल टाइमर बना दिया जाता है। तो अब फुल टाइमर के बतौर भी मतलब नड्डा साहब का कार्यकाल जो है जून में जो उनको एक्सटेंशन मिला था, विस्तार पे है, वो एक्सटेंशन पे काम कर रहे हैं। तो वो एक्सटेंशन वाली जो अवधि है वो भी जून में खत्म हो चुकी है, 3 महीने पहले। तो जाहिर है कि नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाना है और नड्डा जी अब केंद्र में मंत्री भी बन गए हैं, तो एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत भी लागू किया जाना है। बहरहाल नए अध्यक्ष की कवायद चल रही है। कई दौर की मीटिंग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच, जो आरएसएस की जो टॉप लीडरशिप है वो बीजेपी के नेताओं के साथ बैठ चुकी है और ये मतलब सतत इस पे काम चल रहा है। तो अभी ये जो खबर चली हुई है कि साहब आरएसएस ने जो नाम दिया है नंबर 1 पे संजय जोशी का नाम है। अब संजय जोशी कौन है साहब? संजय जोशी आरएसएस के मतलब प्रचारक हैं और ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुके हैं, शादी नहीं की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, डिग्री ली है, इंजीनियरिंग को पढ़ाया भी है, माने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस ली है और किसी कॉलेज में नौकरी भी की है। इलेक्शन लड़ना चाहते थे नागपुर से, नागपुर से ताल्लुक है, नागपुर की पैदाइश है, मगर संघ ने उनको गुजरात की सेवा में लगा दिया। 1988-1989 की बात है। तो गुजरात चले गए संजय जोशी, वहाँ नरेंद्र मोदी संगठन के महामंत्री थे गुजरात भाजपा के, तो मोदी जी के साथ काम किया संगठन मंत्री के रूप में। महामंत्री थे संगठन महामंत्री नरेंद्र मोदी और संजय जोशी उनके साथ थे संगठन मंत्री। फिर गुजरात में सरकार बनी तो फिर केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बनना चाहते थे मोदी बन नहीं पाए। फिर मोदी को 1998 में गुजरात से दिल्ली भेज दिया गया। मोदी जी ने सोचा कि भाई इसमें कहीं ना कहीं संजय जोशी की भूमिका है उनको गुजरात से दिल्ली भेजने की, तो मोदी जी दिल्ली पहुंच के काम करने लगे। फिर 2001 में पार्टी ने उनको मोदी जी को मुख्यमंत्री बना दिया, तो मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद संजय जोशी को दिल्ली भेज दिया, मतलब भिजवा दिया कि भाई ये नहीं चल पाएंगे। तो संजय जोशी जो है संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बना दिए गए 2001 में और 2005 तक रहे। मतलब इतने पावरफुल थे कि लालकृष्ण आडवाणी ने वो जिन्ना साहब की मजार पे जाके, जिन्ना साहब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आडवाणी जी बोल के आए थे, बाकी वो तो कायदे आजम पाकिस्तान कहता ही है उनको, मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना को बता के आ गए थे उनकी मजार पे जाके, भावुक हो गए आडवाणी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आडवाणी जी तब, 2005 की बात। मजार पे जाके, जिन्ना की मजार पे जाके बेचारे भावुक हो गए। बोला है कि भाई, बोल दिया आडवाणी जी ने कि जिन्ना बहुत बड़े सेकुलर नेता थे, धर्मनिरपेक्ष नेता, तारीफ कराए उनका, सीधे पढ़ाए। अब संघ को और पार्टी को ये मतलब अखर गया कि भाई ये क्या, कौन सी लाइन ले ली आडवाणी को, हो क्या गया। तो बहरहाल बताते हैं लोग, पार्टी के लोग सब बताते हैं कि संजय जोशी एयरपोर्ट पहुंच गए थे दिल्ली के। जब आडवाणी जी लौटे पाकिस्तान की यात्रा से, संजय जोशी एयरपोर्ट पे पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाई या तो आप इस्तीफा दो या अपने बयान से पीछे हटो, वापस लो। कि नहीं, आडवाणी जी ने कहा कि मैं दफ्तर पहुंच के इस्तीफा देता हूँ। तो बहरहाल आडवाणी का इस्तीफा लेने वाले संजय जोशी थे संगठन महामंत्री के नाते। अब 2005 में ही वो एक सीडी आ गई थी संजय जोशी, कथित रूप से, और ऐसा कहा गया था, चार्ज लगाया गया था, गुजरात के अधिकारी ने वो सीडी बंटवाई भी थी, ऐसा बीजेपी के लोग बताते हैं, नाम आया था। तो तब से बहरहाल मोदी और संजय जोशी का चल रहा है, मतलब एक रिश्ता चल रहा है। रिश्ते उनके राजनीतिक रूप से ठीक नहीं बताए जाते, इसीलिए मतलब जो निजाम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का 10 सालों से, उस निजाम के रहते संजय जोशी का नाम मेन स्ट्रीम में लिया जाना ही मतलब एकदम पूरी पार्टी अंदर से हिली हुई
हुई कि हो क्या रहा है। अगर ऐसा हो गया, संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तो इसके मायने क्या है? क्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने तय कर लिया है कि मतलब मोदी और अमित शाह का बहुत हो गया, 10 साल हो गए, या फिर संजय जोशी और नरेंद्र मोदी में ही कुछ मतलब सहमति हो गई है, या कुछ गुडी गुडी कुछ मामला हो गया है, कुछ पैक्ट हो गया है कि नहीं भाई आप अपना काम करना, हम अपना काम करेंगे। ये भी हो सकता है, राजनीति में सब कुछ मुमकिन है। क्योंकि हाल के दिनों में ऐसा बताते हैं लोग कि अब संजय जोशी ने तो 2015 में ही बोल दिया था कि नरेंद्र मोदी मेरे नेता है, मतलब, और उनकी तारीफ में तमाम बातें करना शुरू कर दिया था, मगर वो वापसी कर नहीं पाए। मतलब संजय जोशी 2012 में नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते संजय जोशी को एंट्री दी भी थी। 2005 में वो पार्टी से बाहर किए गए, मतलब वनवास में चले गए, भेज दिए गए। उस सीडी के बाद, सीडी हालांकि जांच में फर्जी पाई गई थी। ये अलग बात है कि अभी तक ये नहीं बताया गया है कि अगर वो संजय जोशी नहीं थे या महिला नहीं, तो वो था कौन। अब कोई भी रहा हो, इससे क्या लेना देना, मगर संजय जोशी नहीं थे। पुलिस ने जांच की थी। तो जब से वो बाहर है, मतलब 2012 में गडकरी उनको लेके आए अंदर, तो मोदी ने ये कह दिया था कि अगर ये मतलब यूपी का प्रभारी बना दिया नितिन गडकरी ने संजय जोशी को, चुनाव प्रभारी विधानसभा चुनाव का, तो मोदी ने कहा कि इनको नहीं हटाओगे तो मैं यूपी नहीं जाऊंगा चुनाव प्रचार करने। ऐसा बीजेपी के लोग ही कहते हैं। मोदी गए भी नहीं। राष्ट्रीय अधिवेशन में मोदी ने बताते हैं शर्त लगा दी कि हम उसका बायकॉट करेंगे, अधिवेशन में नहीं जाएंगे अगर संजय जोशी रहेंगे। तो संजय जोशी ने इस्तीफा दे दिया था 2012। अब अचानक फिर संजय जोशी प्रकट हो गए। तो मतलब इसमें क्या आरएसएस का नाम जानबूझ के फेंक रहा है कि भाई संजय जोशी का नाम फेंको और किसी दूसरे या तीसरे नेता के नाम पर सहमति बने। मगर ये बात तय है, संघ जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर अपनी पसंद के व्यक्ति को बैठाना चाहता है। तो संजय जोशी अगर बन गए, मतलब पहले तो इसकी संभावनाओं पे चर्चा अभी शुरू होगी, तो राजनीतिक हलकों में बीजेपी के भीतर कि कितना संभव है। ये भी हो सकता है कि भाई संघ जो है जायजा ले रहा हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या संजय जोशी के नाम पर सहमत होंगे? कई दौर की मीटिंग हो चुकी है संघ और बीजेपी में, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के। ये ऐसे अचानक नहीं आया है संजय जोशी का नाम। और फिर दूसरा नाम वसुंधरा राजे सिंधिया का भी लिया जा रहा है। मतलब वसुंधरा राजे सिंधिया और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के क्या रिश्ते हैं, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। मतलब विधानसभा चुनाव में जो उनके साथ हुआ वसुंधरा राजे सिंधिया का, कि भाई वो नंबर 1 की दावेदार थी, और राजनाथ सिंह ने जब उनको पर्ची पकड़ाई तो वो देख के हतप्रभ रह गई थी। यहाँ तो भजन लाल शर्मा जी का नाम लिखा हुआ है पर्ची में, तो दूसरा नाम वसुंधरा राजे सिंधिया का है। अब जैसा कि आमतौर पे होता है कि जब ए नहीं माने, कोई बी नहीं माने, तो फिर बीच का एक नाम, तो बीच के नाम में वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अपने आप को मामा बताने वाले, मामा के नाम से लोकप्रिय हैं शिवराज सिंह चौहान, केंद्र में कृषि मंत्री बन गए। तो तीसरा नाम जो है वो बीच वाला होता है ना, जो कि भाई आप भी जिसमें खुश रहो और ये भी खुश रहे, तो उसमें जो है शिवराज सिंह चौहान का नाम भी चल रहा है। अब किस्मत जिसकी चेत जाए। लेकिन जो फुरफुरी छूट रही है, क्योंकि 2005 में जो कथित सेक्स सीडी कांड हुआ, और तब से लेकर के अभी तक जिसने जो है संजय जोशी को तकलीफ पहुंचाई है, वो लिस्ट काफी लंबी है। घबराहट है, बेचैनी, हल्ला है बड़ा जबरदस्त। अब संघ को समझना भी आसान काम नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी में जो पिछले 10 साल से चल रहा है, मतलब खास करके ये जो खबरें जो वायरल हो जाती हैं या सोशल मीडिया पे आ जाती हैं, जिनकी चर्चा चल पड़ती है, लोग कयास लगाने लगते हैं और अंदर खाना ले आते हैं कि साहब अंदर खाने, मतलब ना तो कोई अंदर है ना खाना है, कहाँ है वो खाना, हमने तो कभी देखा नहीं। तो वो सारे प्रेडिक्शन, सारी भविष्यवाणियां जो है बीते 10-11 सालों से गलत साबित होती रही हैं। खासकर मीडिया में जो आती हैं खबरें कि वो फलाने का नाम चल रहा है और ढिमके का नाम चल रहा है, बीजेपी की बात कर रहे हैं। तो उस लिहाज से देखें तो संजय जोशी का जो नाम है वो मतलब ऐसा लग रहा है कि वो कोई दूसरे तीसरे नाम पे सहमति बनाने की दिशा में जो एक फेंका गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह संजय जोशी का नाम स्वीकार कर लें, उस पर राजी हो जाए, बड़ा मुश्किल है। मतलब एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये मान लीजिए कि संघ ने ये तय कर लिया है कि अब इनका जो है बहुत हो गया, गुजरात के जो बंधु हैं इनका बहुत हो गया मामला, और मतलब संघ चाहता है बदलाव। पिछले कुछ दिनों में जो मोहन भागवत के भाषण भी जो पब्लिक डोमेन में आए हैं, तमाम जगह जो बातें रखी हैं लीडरशिप को लेकर के और भी तमाम विषयों पर, वो मतलब कुछ ना कुछ संदेश देते हैं। और फिर जेपी नड्डा ने जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो ये कहा कि भाई अब हमको, अब भारतीय जनता पार्टी सक्षम हो गई है,
अब कैपेबल है। अब हमको संघ की जरूरत नहीं है। मतलब एक बच्चा जो है अपने बाप के बारे में, पिताजी के बारे में कह रहा है कि अब हम डिपेंडेंट है हमारे पिताजी से, अब हमको कोई मतलब नहीं है, अब हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है, अब पिताजी जो चाहे वो करे, चाहे तो मतलब वृद्धाश्रम में रहे या हमसे कह दें तो हम छोड़ाएं वृद्धाश्रम में, या फिर उन्हें जो करना हो करें, अब हमें उनको जरूरत नहीं है, अब हमारा हो गया, हमारी सब पढ़ाई लिखाई हो गई और मतलब 30 त्योहार बन गए और हमारे पास अगर कुछ पैसे वैसे नहीं होते थे तो पिताजी इंतजाम कर देते थे, सब कर लिया हमने, अब हम कमाने लगे, अब हम अपने पैरों पर खड़े हो गए, अब हमें कोई जरूरत नहीं है। तो नड्डा जी का जो बयान था कि हमें संघ की अब कोई जरूरत, अब हम सक्षम है, तो हो सकता है भाई संघ जो है तय कर लिया होगा, अच्छा ठीक है, क्योंकि ये बात तो सही है कि पिता पिता होता है और जो संतान है वो संतान ही रही और पितृपक्ष चल ही रहे। तो साहब इस वीडियो में इतना ही, अभी आगे आगे देखिए क्या होता है, इस पर नजर बना के रखनी पड़ेगी। लेकिन संजय जोशी के फ्रे में आने से नड्डा जी जो स्थान खाली करने वाले हैं, मतलब 5 साल हो गए उनको, 5 साल से भी ज्यादा, 5.25 साल हो गए, तो खाली होने वाली जगह होगी वो, ये जो विधानसभा के चुनाव के नतीजे आएंगे तब तक हो जाएगा, उसके बाद ही हो जाएगा फैसला। ये जो हरियाणा के और झारखंड के और महाराष्ट्र के भी चुनाव आ जाएंगे, तब तक जो है ये हरियाणा और जम्मू कश्मीर वगैरह के इलेक्शन नतीजे आ जाएंगे, तब तक हो जाएगा फैसला। कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा जैसे परंपरा चली आ रही है, और फिर 4-6 महीने बाद उसको पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया जाएगा। मगर बात फिर वही है कि क्या संजय जोशी वाकई मतलब गंभीर नाम है, या संघ ने मतलब कोई लिटमस टेस्ट करा रहा है, संघ करना चाह रहा है, या टाइट्रेशन टेस्ट होता है ना रसायन में, केमिस्ट्री में, वो हल्का सा पिंक कलर आ जाता है तो उन्होंने कहा टेस्ट आपका पास हो गया, आप सफल, कुछ इस तरह की स्कीम है संघ की। लेकिन इससे बड़ी खलबली है बीजेपी के अंदर जबरदस्त, और हिंदी पट्टी के राज्यों में तो यूपी के बाई इलेक्शन के भी रिजल्ट आ जाएंगे, 10 विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, तो बड़ा मतलब राजनीति होने वाली है अगले 2 महीने के भीतर। इस वीडियो में इतना ही, आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं, इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, इससे हौसला बहुत बढ़ता है। नमस्कार।